The bones are living tissues. First, their function is to provide a support. सपोर्ट प्रोवाइड करना है, बोन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना है, उसी के ऊपर हम खड़े रहते, उसी के ऊपर हम चलते, सब सपोर्ट करना है. देन इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स वाइटल ऑर्गन. नाउ वाइटल ऑर्गन वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, लाइक फॉर एग्जांपल लंग्स एंड हार्ट, इसके आजू बाजू में केज बन गया है. देन स्पाइनल कॉर्ड, उसके ऊपर से भी हड्डी है, अंदर स्पाइनल कॉर्ड है. देन स्कल, उसके अंदर ब्रेन है, isn't it? तो ऑल दिस वाइटल ऑर्गन्स जो है वो बोनी स्ट्रक्चर के अंदर है. और इस तरीके से बोन का काम जो है वो वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द बोन इज टू प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन एंड स्टोर कैल्शियम. स्टोर कैल्शियम, कैल्शियम स्टोर जो है वो बोन का एक फंक्शन. अंटिल द एज ऑफ 30 वी स्टोर एंड बिल्ड बोन इफेक्टिवली. 30 ईयर्स तक हम कैल्शियम स्टोर भी करते हैं और बोन को बनाते भी है. बोन को स्टोर भी करते हैं और बोन को बनाते भी है. बट as a part of aging process, bone begin to break down faster than they are formed. एक रेशियो में पहले क्या होता था, पहले बोन बनता था ज्यादा और टूटता कम था. एज के बाद में बोन बनने का कम हो गया और टूटने का तो वैसा ही है. जितना टूटता है, आपकी जितनी एक्टिविटीज है उतना तो टूटेगा, उसमें से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन रहेगा. नाउ कभी कभी ऐसा होता है, इससे कॉम्बिनेशन ऑफ टू, कम बनता है, टूटता ज्यादा है और फास्टर देन दे आर फॉर्म. नाउ एक्सीलरेट, इट एक्सीलरेट आफ्टर मेनोपॉज. वुमेन में मेनोपॉज के बाद में ये जो टूटने का, बोन टूटने का जो प्रोसीजर है वो फास्टर हो जाता है. एस्ट्रोजन इज अ हार्मोन दैट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द बोन लॉस. और ये एस्ट्रोजन जो है वो मेनोपॉज, जब औरत को मेंसेस बंद हो जाता है तो ये एस्ट्रोजन सीक्रेट नहीं होता है, और जब ये सीक्रेट नहीं होता है तो बोन डिपोजिशन या कैल्शियम डिपोजिशन जो है वो कम होता है. नाउ हाउ टू डिटेक्ट दिस, कैसे डिटेक्ट करेंगे? नाउ कैन वी डिटेक्ट इट ऑस्टियोपोरोसिस बिफोर अ फ्रैक्चर अकर्स. फ्रैक्चर होने से पहले अगर हमारा ऑस्टियोपोरोसिस डिटेक्ट हुआ है तो हमारे फायदे की बात. ठीक है. और कुछ ऐसा प्रेडिक्ट भी होता है कि अगर हम ऐसे ही चलेंगे और आगे जाके हमारा फ्रैक्चर होने वाला है, तब भी वो टेस्ट का हमको फायदा है. ऐसा कुछ डिटरमाइन हो जाता है कि रेट ऑफ बोन लॉस हो गया है, मॉनिटर हो जाए, इफेक्ट हो जाए और ट्रीटमेंट उसका हम कर सकते हैं. नेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन रिकमेंड यू टू हैव अ BDT, दैट इज बोन डेंसिटी टेस्ट. नाउ दीज बोन डेंसिटी टेस्ट अगर आप हॉस्पिटल में जाओगे तो दे आर सो कॉस्टली, 1200-800 रुपीज कॉस्ट होता है. और आदमी को ऐसा लगता है मेरे बोन को क्या हो गया है. ऑलवेज मैं अपने बारे में कभी बुरा नहीं सोचता. इफ आई गो टू लेबोरेटरी ऑल्सो, और वहां पे जाके भी मैं, सब लोग डायबिटीज का चेकअप करते, वहां लिख कर दिया है कि भाई इफ यू आर मोर देन 40 आप डायबिटीज का चेक करो. मगर मैं ऐसा सोचता हूं मेरे को क्या हुआ है, मेरे को क्या होगा. बट वेन आई टेस्ट एक्सीडेंटली, डायबिटीज इज डायग्नोज एक्सीडेंटली. And the same way, this osteoporosis is also diagnosed accidentally. But if it is diagnosed, if it is detected before your fracture, तो बहुत फायदे की बात है. अदरवाइज ऑस्टियोपोरोसिस है तो फ्रैक्चर तो होना है. उसके बाद में अगर हमको मालूम पड़ता है कि भाई ये ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से फ्रैक्चर हो गया है, तो वी आर बैड लक. यू यूज मेडिकेशन दैट कॉज ऑस्टियोपोरोसिस. मैंने कहा दो मेडिसिन जो है वो स्टीरॉइड एंड एंटी कन्वर्जेंट जो है दे आर ऑस्टियोपोरोसिस पैदा करते हैं. देन यू हैव अ टाइप 1 डायबिटीज, लिवर डिजीज, किडनी डिजीज एंड फैमिली हिस्ट्री. अगर ये सब चीजें हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है. यू एक्सपीरियंस अर्ली मेनोपॉज. अगर कोई वुमेन को समझो 35-40 ईयर्स में मेनोपॉज जनरली हो रहा है, बट नाउ यू कैन सी इट एट द अर्ली एज ऑफ 28 ऑल्सो. Isn't it? Women are experiencing menopause at the age of 28, which is very, very bad for their health also and otherwise their life also, isn't it? Then you are post-menstrual over 50 and have at least one risk factor. Now, women 50 years के ऊपर है और उसका menopause हो गया है और उसका एक फ्रैक्चर अगर हो गया है तो फिर then you are born to, दूसरे भी चांसेस है कि फ्रैक्चर हो जाए. यू आर पोस्ट
मेनोपॉजल ओवर 65 एंड नेवर हैड अ टेस्ट। पोस्ट मॉन्सूरल है, 65 हो गया, मगर टेस्ट अभी तक आपने कभी नहीं किया। ऐसा टेस्ट करने के टाइम पे जब किसी को बोला जाता है तो बोले मेरे को तो अभी तक कुछ जरूरत नहीं पड़ा है करके। बट इफ दैट इज द केस, अगेन यू हैव टू गो फॉर बीडीटी। नाउ हाउ टू प्रिवेंट? नाउ प्रिवेंट इज बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स इन चाइल्डहुड। अभी हम बड़े हो गए, अभी हमारे लिए ये पॉइंट प्रिवेंशन का कुछ काम का नहीं है, ओके, बट स्टिल हमारे बच्चे या जो नेक्स्ट जनरेशन है, वी कैन आस्क फॉर देम। अ बैलेंस डाइट रिच इन कैल्शियम एंड विटामिन डी, ये आज भी हमारे लिए फायदे की बात है। अ बैलेंस डाइट विच इज रिच इन कैल्शियम एंड विटामिन डी। देन वेट बियरिंग एक्सरसाइज, वेट बियरिंग एक्सरसाइज, चलना फिरना, जंप करना, सीढ़ी चढ़ना, ठीक, देन थोड़ा सा, देन a healthy lifestyle with no smoking and no alcohol, okay, then bone density test and medication when appropriate. ये अगर चीजें हम करते तो we can prevent osteoporosis. These are the things which you have to keep in mind. Then calcium. No, पहले ये सोचना है हमको कि हमारा बोन के अंदर से कैल्शियम जाता किधर है, isn't it? Calcium is also needed फॉर द फंक्शन ऑफ हार्ट मसल के लिए भी कैल्शियम की जरूरत होती है, एंड नर्व्स टू फंक्शन। नो फॉर एग्जांपल, जब मैं ये कैच करता हूं, कैचिंग कॉन्ट्रैक्शन, जब मैं ये कैच करता हूं तो ये कैच करने के एक्शन में भी कैल्शियम का जरूरत पड़ता है, ओके। नाउ अगर समझो मेरा काम बहुत सारी चीजें पकड़ने से है, पकड़ के उठा के रखना है, पकड़ के उठा के रखना है, पकड़ के उठा के रखना है, नाउ आई नीड मोर कैल्शियम, isn't it? अब अगर मेरे बॉडी में कैल्शियम सप्लीमेंट उतना नहीं है तो वो कैल्शियम कहां से आएगा? फॉर एग्जाम्पल समझो मेरे घर में शादी आ गई अचानक, isn't it? And I don't have money, तो वो पैसा मैं कहां से लाने की कोशिश करूंगा? जो बैंक में डिपॉजिट है वो, isn't it? फर्स्ट तो आई सी माई डिपॉजिट, isn't it? फिर बाद में बाजू वाले से मांगने का वो बाद में नेक्स्ट स्टेप। बट पहला तो मैं ये देखूंगा कि मेरे बैंक में कितना अकाउंट में जो पड़ा है वो सब मैं खाली करूंगा, isn't it? तो व्हाट बॉडी डज इज, जो बोन के अंदर कैल्शियम है वो कैल्शियम खींचने का शुरू करता है फॉर दीज एक्शन, हार्ट मसल्स एक्शन, नर्व मसल्स एंड कॉन्ट्रैक्शन, सब चीज के लिए। तो खाली कैल्शियम जो है, खाली कैल्शियम बोन के लिए और दांत को स्ट्रांग बनाने के लिए नहीं है, उसका फंक्शन कुछ और भी है, और इसीलिए बॉडी कैल्शियम बचपन से डिपॉजिट करते आया, इट्स अ नेचर ऑफ द बॉडी कि वो कैल्शियम को डिपॉजिट करता है। बॉडी को पहले से मालूम है कि कल मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरे को कैल्शियम का बहुत जरूरत पड़ेगा, इसलिए बोन में ठूस ठूस के जो है वो कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है। इनएडिक्वेट अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट टू द ऑस्टियोपोरोसिस। मैंने आपको बताया अगर जितना सप्लाई मुझे चाहिए, जो मेरा एक्शन है रोज का, मेरा जो रिक्वायरमेंट है कैल्शियम का, इफ आई डोंट टेक दैट, इनएडिक्वेट सप्लाई है मेरा, तो डेफिनेटली बोन से जो है वो खींचाएगा। अप्रोप्रिएट कैल्शियम इंटेक फॉल्स बिटवीन 1000 मिलीग्राम टू 1300 मिलीग्राम। आप जाके कोई भी कैल्शियम का टेबलेट देख लीजिए, 250 मिलीग्राम से लेके 500 मिलीग्राम तक है, दे आर नॉट सफिशिएंट। और दूसरी बात, हम क्या करते हैं, हमारा रिक्वायरमेंट 1300 मिलीग्राम तक है, 250 मिलीग्राम की गोली लेते हैं, रोज खाते हैं, उसके बाद में बोलते नहीं अभी 1 महीना हो गया, अभी ज्यादा नहीं खाने का, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएंगे। तो जो 1 महीना हमने लिया है दैट इज ऑल्सो इनएडिक्वेट, 250 मिलीग्राम ही लिया है, isn't it? तो 1000 मिलीग्राम लेने के लिए हमको 250 मिलीग्राम की 4 गोली लेना पड़ेगी दिन में, isn't it? एंड रेगुलरली 4 गोली कोई भी नहीं लेगा। आइदर यू गेट 1000 मिलीग्राम की कोई गोली मिलती है तो गो फॉर दैट, इफ एट ऑल इट इज नीडेड यू शुड गो फॉर दैट। देन इंक्रीज कैल्शियम, कंज्यूम कैल्शियम रिच फूड। तो कैल्शियम रिच फूड मैंने थोड़ा सा लिस्ट बनाया उसका, लो फैट मिल्क, चीज, ब्रोकली and other things, okay? Now calcium supplement, if dietary calcium consumption is inadequate, जो हम डाइट खाते हैं उसमें अगर हम चीज नहीं खाते, मिल्क नहीं खाते, योगर्ट नहीं खाते, which is we are not eating, definitely नहीं खाते, isn't it? So we need supplementary calcium. Calcium intake is more than the optimum level. It will get deposited in the bone. अपना अकाउंट खुला है उधर। Calcification of the organs. हाँ